अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो ब्रिक्स आ रही हैं उनकी क्वालिटी हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी लेबोरेटरी टेस्ट की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम सभी फील्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि साइट पर ही हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो ब्रिक की क्वालिटी है वो अच्छी है या फिर बैड क्वालिटी है। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो करना है विजुअल इंस्पेक्शन। ये हम देख के किस तरीके से बता सकते हैं कि ब्रिक ठीक है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कलर की, तो आपकी साइड पर जो ब्रिक्स आई हैं उनका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ ब्रिक्स आपकी रेड है, कुछ रेडिश ब्राउन है, या फिर किसी और का कुछ और कलर है, कुछ येलोइश कलर की है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका एक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए सभी ब्रिक्स का। इसके अलावा ब्रिक्स के जो एजेस होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब कि वो शार्प एजेस होने चाहिए। उनके एजेस मुड़े हुए कर्व इस तरीके से नहीं होने चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें ब्रिक्स के कलर की, तो जो ब्रिक्स का कलर है वो आपका रेड या फिर रेडिश ब्राउन होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो ब्रिक्स होती हैं उसमें आपको क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। इसके अलावा काफी ब्रिक्स में ये भी हम देखते हैं कि उसमें चिप्स होती हैं, मतलब कि पपड़ी टाइप होती है, उसको जैसे ही आप खरोंचते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी आपका ब्रिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि जो ब्रिक की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। इन सब पॉइंट्स के अलावा जो ब्रिक की क्वालिटी है उसको टेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं। जैसे कि एक होता है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो ब्रिक्स लेते हैं और उनको आपस में स्ट्राइक करते हैं। जब हम ब्रिक को स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उसमें से एक मेटेलिक साउंड आ रहा है, मतलब कि जैसे जब आप मेटल को स्ट्राइक करते हो तो एक साउंड आता है मेटेलिक, तो उस तरह का साउंड आना चाहिए। लेकिन अगर डल साउंड आ रहा है तो ये जो ब्रिक है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ये भी आपको देखना है। इसके अलावा ब्रिक के अगर हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, वो होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम जो ब्रिक होती है उसको हम लेते हैं और 1 मीटर की हाइट से उसको हम ड्रॉप करते हैं। अगर जो ब्रिक है वो ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब जो ब्रिक की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और वहीं अगर जो ब्रिक है वो टूट नहीं रही है और ना ही उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो उस ब्रिक के अंदर सफिशिएंट टफनेस है। तो ये गुड क्वालिटी ब्रिक है। इसके अलावा ब्रिक के अगर हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, तो आपको देखना है जब आप ब्रिक को बीच में से तोड़ देंगे तो उस ब्रिक के अंदर वॉइड्स नहीं होने चाहिए। काफी ब्रिक्स में ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रिक के अंदर क्या वॉइड्स होते हैं या फिर अंदर क्रैक्स होते हैं। तो इस टाइप की जो ब्रिक्स हैं आपको इनको भी अवॉइड करना है। इसके बाद ब्रिक के नेक्स्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है हार्डनेस टेस्ट। अब हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी आप एक ब्रिक को लीजिए और जो नाखून है या तो आप उससे कीजिए, या फिर अगर आपके पास पेन वगैरह है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, उससे उसमें एक स्क्रैच कीजिए। अगर उसमें काफी आसानी से स्क्रैच आ रहा है और गहरा स्क्रैच आ रहा है तो उस ब्रिक को आपको अवॉइड करना है। कोई भी उसमें डीप स्क्रैच नहीं बना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ब्रिक की क्वालिटी चेक करते समय आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है। जब आपकी साइड पर ब्रिक आती है तो उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जहां पर हमारा ब्रिक का स्टॉक है उन ब्रिक्स के अंदर अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ रही हैं तो उन ब्रिक्स के अंदर जनरली क्या होता है, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। अगर काफी ज्यादा व्हाइट पैचेस उसके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि जो एफ्लोरेसेंस है अगर वो आ रहा है, तो उस टाइप की जो ब्रिक है उसको आप अवॉइड कीजिए। और इसका एक एफ्लोरेसेंस टेस्ट भी होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ब्रिक्स को लेते हैं और जो वाटर है उसके अंदर हम डिप कर देते हैं और उसका जो कवर होता है बकेट का उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रिक है इसको 7 दिन तक आपको वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करके रखना है। 7 दिन बाद जब हम ब्रिक को निकालेंगे तो जब वो ब्रिक सूख जाए तो उसके बाद आपको देखना है कि उसके सरफेस पे व्हाइट पैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर उसमें आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें काफी ज्यादा एफ्लोरेसेंस है, मतलब कि इस ब्रिक के अंदर हार्मफुल सॉल्ट्स हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को वीक कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ब्रिक की क्वालिटी चेक करते समय देखने हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रास्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो, या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillhub.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।